हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर एपी का। एग्जाम्पल 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ईपी, इफ़ दे फॉर्म एन ईपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। हमें पहले तो चेक करना है कि क्या ये एपी है, और फिर अगर वो एपी है तो उसके नेक्स्ट टर्म्स हमें लिखनी है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 4, 10, 16 एंड 22। अगर ये एपी है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू डी और A3 माइनस A2 इक्वल टू डी। तो A2 माइनस A1 करते हैं, 10 माइनस 4 कितना है 6, 16 माइनस 10 कितना है 6। अब एक बार A4 माइनस A3 भी करके देखते हैं। या आगे 22 माइनस 16 कितना है, ये भी 6 ही है। तो बेसिकली हमारा एपी है। हम कह सकते हैं कि ये पक्का एपी है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो अब हम इसके नेक्स्ट टू टर्म्स लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म अगर हम लिखेंगे तो A5 बनेगी। A5 हमारी कैसे आएगी, A+4D से। ठीक है, A+4D, ये A है। बेसिकली हमारा A क्या है 4, और D कितना है हमारा 6। 4 + 10 24 इज इक्वल टू 28। तो हमारी इसके नेक्स्ट ए पे क्या आएगी 28। आई नो कि आप इसे अपने मतलब काउंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन ये फोकस है कि आपको ये फॉर्मूले भी याद रहे। अभी तो छोटी डिजिट्स है तो आप इसे फिंगर्स पे इजीली कर सकते हैं, बट जब बड़ी डिजिट्स आएगी तो आपको ये फॉर्मूले ही लगाने पड़ेगी। इसलिए छोटे छोटे अगर हम एपी के अंदर भी ये फॉर्मूले लगा कर देखेंगे तो ईजिली हम आगे भी कर पाएंगे। ये हो गया 28। अब हमें इससे नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। अब हम निकालेंगे A6। क्या हो निकलेगा वो A+5D। ए क्या है हमारा 4, डी कितना है हमारा 6। 4 + 30 इज इक्वल टू 34, और हमारा A6 भी क्या आ गया 34। तो ये हमारा AP निकल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1, -1, -3 एंड -5 वाला। तो अब इसका D निकाल के देखते हैं। A2 माइनस A1 -1 -1, ये हो गया हमारा -2। अब दूसरा D निकालते हैं। A3 माइनस A2, ये आ रहा है -1। तो -3 + 1 इज इक्वल टू -2। तो बेसिकली आप ना ये 2 करके ही चेक कर लो, अगर ये 3 करने की ज़रूरत नहीं है। 2 में भी अगर आपको ये दिख रहा है तो ये एपी है। तो अब हम इससे नेक्स्ट वाली देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए हमारा 1 है और डी हमारा बेसिकली -2 है। तो अब हम इसके नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे। A4, A5 और A6 निकालना है हमें। कैसे निकलेगी, A+4D। ए कितना है हमारा 1 और डी कितना है हमारा -2। 1 + -6 -8 एंड यह आ गया हमारा -7। A5 हमारी -7 होगी, और A6 देखते हैं। A5D, ए कितना है हमारा 1, डी कितना है -2। 1 + -10 इज इक्वल टू -9। तो ये हमारा A6 आ गया -9। अब हम थर्ड वाला करेंगे। अब देखो हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड एपी है -2 2 -2 2 एंड -2। तो यहाँ पर हमारा D1 क्या है, D1 हमारा कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1। तो 2 माइनस -2, ये आ गया 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब D2 क्या आ रहा है हमारा, D2 A3 माइनस A2 होगा, तो -2 -3 आगे हमारा -4। जब D1 D2 के इक्वल नहीं है तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये एक एपी नहीं है। जिसका डिफरेंस इक्वल नहीं होता वो एपी होता ही नहीं है। फोर्थ पार्ट करेंगे। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। D1 देखेंगे A2 माइनस A1, ये तो हमारा 0 आ रहा है।
D2 देखेंगे A3 माइनस A2 क्या आ रहा है 1 माइनस 1 0, चलो ये भी आ गया। D3 देखते हैं 2A4 माइनस A3, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू D3, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एन AP, इसलिए एक AP नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो थे ये दोनों AP थे, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमारा AP नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे।